आप देख रहे हैं सलाम नमस्ते प्रोग्राम ऑन चक दे टीवी। हस्बे मामूल हम सब आपके लिए मौजूद हैं। हमारी तरफ से सबसे पहले सलाम नमस्ते सत श्री अकाल आदाब और याली मदद। हमारे साथ मौजूद हैं जलाल और अकबर। कहिए कैसे हैं आप दोनों? बस ठीक है सलमान जी, थैंक यू वेरी मच। या जो हमारे जो है देखने वालों को भी मेरा सलाम नमस्ते सत श्री अकाल आदाब एंड या अली मदद। या ऑफ कोर्स वी आर बैक टू जो हमारे कैमरे के सामने हम जो है फिर से पहुंच गए हैं और इस बार हम जो है तीनों एक साथ मौजूद हैं। भाई मुझे माजरत कर दीजिए आप सब लोग, मैं नहीं थी असल में। कुछ हमें भी अपना फ़र्ज़ होता है कि अपने माँ बाप से जाकर मिले। मैं अपनी अम्मी से मिलने गई हुई थी, बहुत ओल्ड हो रही हैं वो, तो मैं चाहती थी कि जाके उनसे मिलाऊं। उनकी 84th बर्थडे थी माशाल्लाह, तो इसीलिए मैं जा सकी, उनको मिलकर आ सकी, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हम लोग तो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि अपने हमारे अब्बा मौजूद नहीं है तो अपनी अम्मी से जाकर मिल लें, अपने बहन भाइयों से मिल लें। तो इसीलिए मैं गई हुई थी। आप उम्मीद है आपने मुझे ज़रूर मिस किया होगा, मैंने भी आप लोगों को बहुत मिस किया, लेकिन आपकी खिदमत में ये दोनों मौजूद थे। कहो इसलिए ये जो हमारी स्टोरी जो शुरू हुई थी, पहले अकबर गए हुए थे, मैं चला गया था, फिर आप गए, हम फिर से आ गए। नहीं, वो हमने बैलेंस कर लिया ना सबने एक दूसरे का, लेकिन दैट्स डेफिनेटली इम्पोर्टेंट। फैमिलीज आर इम्पोर्टेंट। और मेरे ख्याल से लाइक हमारे जो देखने वाले दोस्त हजरात हैं, लाइक उनका भी दिन अच्छा गुजर रहा होगा और बेसब्री से उनको भी इंतज़ार रहता है सलाम नमस्ते कनाडा प्रोग्राम का चक दे टीवी के ऊपर। और साथ ही साथ सलमा आपा, जब हम ये डिस्कस कर रहे हैं तो साथ ही साथ अपने बहुत सारे दोस्तों का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, लाइक हम सब जो फीडबैक देते हैं हमें अपना टाइम खर्च करके हमारी वेबसाइट के ऊपर salamnamastecanada.com पे और चक दे टीवी की वेबसाइट पे। सो थैंक यू वेरी मच गाइस लाइक फॉर गिविंग अस योर फीडबैक बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और हमें जो फीडबैक आती है इट्स नॉट ओनली फ्रॉम कनाडा, वो यूएस से भी है, पाकिस्तान से भी, इंडिया में भी हमारे देखने वाले हैं। सो इट कम्स फ्रॉम एवरीवेयर, इट कम्स फ्रॉम एवरीवेयर। तो ये अच्छा लगता है कि हमें भी वो इनकरेजमेंट होती है कि इतने लोग जो है अलग अलग जगह पे हमें देख रहे हैं, हम कुछ तो अच्छा ही कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। और कभी कभार हमारे दोस्त लोग लाइक बहुत अच्छे तरीके से कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी करते हैं और वो करना चाहिए, मेरे ख्याल से वो बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि हमारा चक दे टीवी जब ये टेलीकास्ट करता है प्रोग्राम, राइट अवे आफ्टर फ्यू डेज वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल होते हैं। तो प्लीज़ गो and logging to Chak De TV on YouTube so that you can actually get familiarized with the latest episode of Salam Namaste Canada. जी बिल्कुल। और कहिए आप लोग ने कोई मूवी वगैरह देखी, कुछ उसके बारे में तबसरा हो जाए? जी हाँ, अभी आजकल जो ऑफ कोर्स जो हम जो है पिछले प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे जो रुस्तम जो आई थी जी, और फिर वो जो मोहिंजोदड़ो आई थी, ऑफ कोर्स जो है रुस्तम में तो सारे इट्स वन ऑफ द टॉप मूवी जो है 125 करोड़ का इसने बिजनेस किया है, वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी। और उसके जो ये वीकेंड जो शुरू, उसमें भी जो नई मूवी जो शुरू हुई है, स्पेशली जो है सोनाक्षी सिन्हा की अकीरा, तो उसके रिव्यूज अभी खैर हमें नहीं पता चले, इसलिए उसमें कोई हीरो नहीं है, इट्स ओनली हीरोइन। जी Yeah. So let's see क्या होता है उसका। और मेरे ख्याल से like Bollywood is actually getting very bold like with this kind of subject. Mostly like अभी ऐसी movies भी आ रही हैं जो female oriented हैं, female like जो actresses हैं वो lead role में। तो मेरे ख्याल से स्लोली एंड ग्रेजुअली बॉलीवुड और ऑडियंसेस के अंदर एक्सेप्टेंस बढ़ी है। लोग चाहते हैं, अब लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि हमेशा मेल डोमिनेटेड जो इंडस्ट्री रही है, राइट? मगर अकीरा जो है लाइक इट्स बेस्ड ऑन लाइक फीमेल लीड एक्ट्रेस और लाइक इसके अंदर सोनाक्षी सिन्हा ने सुना है कि बहुत अच्छा काम किया है। आई मीन एक्शन ओरिएंटेड रोल है, सो दैट्स अमेजिंग। आई थिंक लाइक हमारी एक्ट्रेसेस जो हैं बॉलीवुड की वो भी इस एरिया में जा रही हैं जिस तरह के हॉलीवुड की एक्ट्रेसेस एंजेलिना जोली और लाइक दूसरी टॉप लीडिंग एक्ट्रेसेस ने किया है। तो आई थिंक लाइक उनके लिए एक चैलेंज हुआ होगा ये रोल, क्योंकि अपने आप को एक्सेप्ट करवाना ऑडियंसेस के अंदर। वी विश हर ऑल द बेस्ट। देखते हैं कि ये मूवी कैसा करती है और इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के अंदर उसके साथ साथ दूसरे जो फ्लाइंग जेट हैं वो उनके साथ साथ रिलीज और वो मुझे थोड़ी सी ऐसी लग रही है कि वो कॉमेडी टाइप है, लाइक आई मीन मुझे लगता नहीं है उसके रिव्यू से कि वो ट्रेलर से कि वो कॉमेडी टाइप है, बट इसमें है कि वो जनाब जो हैं हमारे टाइगर श्रॉफ साहब, वो तो
है ही एक तरीके से। उसमें मुझे एक चीज अच्छी लगी कि लाइक जैसे कि वो एक सीक्वेंस बता रहे थे ट्रेलर में कि वो एक बच्चे को बचाते हैं और फिर उसी के बाप को मारते हैं। अच्छा। और फिर पता चलता है लेटर ऑन कि वो उसी का बाप है जो उसको बच्चे को अगवानी करके ले जा रहा था। सो दैट्स व्हाई आई थॉट लाइक इट्स काइंड ऑफ अ कॉमेडी मूवी। एक तरफ वो फ्लाइंग जेट लगे हुए हैं, एक तरफ सोनाक्षी लगी हुई है अकीरा के आपने रोल अभी में। जो कॉमेडी की बात की तो अभी Yeah. कल ही जो मैंने प्रोग्राम देखा वन ऑफ माय जो मेरे मेंटर हैं जो है कपिल शर्मा जी, कपिल शर्मा। उनका जो पिछला जो शो आया था जिसमें जो 3 जो लेजेंड्स आए थे, जी। अनूप जलोटा, कितना हसीन पंकज प्रोग्राम उदास था। एंड ओह, तलत अजीज, I mean, that was one of the finest programs ever. programs Really? Yeah, 3 yeah. लेजेंड के सामने और कपिल शर्मा ही did an awesome job as अच्छा उसने कवर भी किया उसने। बहुत अच्छा था। और तीनों जब भी उन्होंने जो आखिरी जो गाना गाया जी। जो अपना अली मौला अली मस्त हाँ, कलंदर, मस्त। ओहो जैसे नहीं, प्रोग्राम गूज बहुत बम्स अच्छा दे थे था, उसमें। बहुत अच्छा प्रोग्राम बहुत ही, था। और अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज हाँ, जरूर प्लीज देखिए, प्लीज आप जरूर जरूर देखिए। देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। वो तीनों बहुत अच्छे रोल में थे और अपने बहुत अच्छे उन्होंने अपने गजलें सुनाई। yes. और उन्होंने उनको 2 गानों को किस तरह बदल किस के तरह गजल के गजल नाचने का बहुत अच्छा। उनके जो जोक्स भी थे अनूप जलोटा के जोक्स भी बहुत अच्छे थे। तो बहुत अच्छा है, इट वाज अ फैमिली शो, वी कैन टेल। बिल्कुल। और इसमें कुछ भी जो यानी वल्गर और अब वगैरह कुछ बहुत भी बड़ी नहीं था। अच्छी अच्छी मूवीज आने वाली हैं, Yes. तो Yeah. इसलिए हम उनका इंतजार कर रहे हैं। अब देखें शाहरुख खान की रईस कब होगी, और जो दूसरी आ रही है कि ये दिल है मुश्किल। दिल है मुश्किल, इसके दिल है मुश्किल। या 3 में 25 मिलियन के 2.5 मिलियन इसके रिव्यूज खाली अब जो YouTube पे इसके ट्रेलर। क्योंकि उसका रीजन है, एक तो लाइक काफी अरसे के बाद करण जौहर करण जौहर खुद की बना मूवी आ रही है, एंड देन लाइक रणबीर कपूर जी। जिनकी एक फैन फॉलोइंग है और काफी अरसे से उनकी फिल्में नहीं चल रही हैं, तो उसकी वजह से सेकंड हाईलाइट इज लाइक ऐश्वर्या रॉय। तो आई थिंक लाइक लोग देखना चाहते हैं कि ये केमिस्ट्री कैसी। और हमारे पाकिस्तानी टीवी एक्टर जो अब फवाद खान जरा कुछ ज्यादा ही टॉप पे जा रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा इसलिए है। वो जो पिछली मूवी में भी थे जो अपना करण जौहर ने बनाई थी, Yeah. अपना जी, जो है कपूर एंड सन्स, और इसमें फिर से, और उसमें उनका ये कहना है कि ये ही इज द वाइल्ड कार्ड। Wild इनका card, उनका जो रोल भी बहुत ही जी। इंप्रेसिव है, अच्छा रोल है। आई थिंक इट्स गोना बी फन टू वॉच द मूवी, कांट वेट। और क्योंकि लाइक फवाद खान के बारे में इतना कहना चाहूँगा कि पहले ही ड्रामे जो लाइक उनका पाकिस्तान में था, उसी ड्रामे के अंदर उन्होंने ये प्रूव कर दिया था कि ही इज़ अ काइंड ऑफ एक्टर के लाइक जो कि डायरेक्टर का एक्टर होता है, यू नो, जिसके ऊपर पूरी मूवी जिसके शोल्डर पे आप रख सकते हो, राइट। और स्लोली एंड ग्रेजुअली ही इज़ एबल टू लेट Bollywood and the audiences know that he is the kind of actor like they are looking for. अभी जैसे पिछली मूवी जो आई थी, जो अगर आप देखें फैमिली मूवी या तो जो है लव स्टोरीज, वो थी जब तक है जा, जिसको अपना यश चोपड़ा ने बनाया था। आफ्टर अ व्हाइल जो है अभी ऑफ कोर्स जो करण जौहर की जो लास्ट मूवी आई थी, वो जो अपना जो यानी मोहब्बतें भी इन्होंने बनाई, फिर अपना कभी अलविदा ना कहना, ऐसी मूवी होगी, लव स्टोरी, लव ट्रायंगल है, तो आई थिंक इट्स गोना बी ऑसम। और देखते हैं जब आती कैसे है। होता है, यस बिल्कुल। No, absolutely. We wish them all the best. I think like हम सिर्फ एक्ट्रेसेस को देखते हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी एक प्रोडक्शन टीम होती है, उनके बहुत सारे एफर्ट्स होते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि 6 महीने साल भर में ये मूवी बन जाती है, लेकिन अगर आप देखें तो इसके पीछे बहुत सारे लोगों के एफर्ट्स होते हैं, और उन एफर्ट्स के लाइक उनके जो कहते हैं कि उनकी फैमिलीज भी होती हैं जिनको वो सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ अच्छी हो बुरी हो वो अलग बात है, लेकिन प्लीज़ गो एंड वॉच द मूवीज़। आई थिंक लाइक इट इज़ एक्चुअली पार्ट ऑफ नाउ इंडियन कल्चर, राइट। और ये इंडियन कल्चर सिर्फ इंडिया तक महदूद नहीं है, पूरी दुनिया में है, राइट। सो इट्स अ ग्लोबल कल्चर नाउअडेज, एंड बेसिकली सो प्लीज़ सपोर्ट Bollywood, support the movies, because that's actually a big industry. And it's such a nice entertainment, you know. Absolutely. और स्पेशली हमारे इस मुल्क में रहकर हमारे लिए मूवीज ही एक ऐसी चीज है जो it's a sort of an entertainment, right? Yeah, source of an entertainment. Yeah. बैक होम का जो हमें जो टेस्ट मिल जाता है, जी Yeah. और हमें एक बात करने का मौका भी मिल जाता है। नहीं, लोग मेरे ख्याल से आई होप लोग इंजॉय करते हो कि हम थोड़ा सा
तबसरा ये इंडियन मूवीज पे नहीं, और स्पेसिफिकली हम लोग जो इसलिए करते हैं क्योंकि लाइक बहुत सारे फीडबैक्स आए हमें, लोगों ने पसंद किया है। लोग कहते हैं कि लाइक ज़्यादा क्रिटिकल होना भी नहीं ठीक है, लेकिन वो हल्की फुल्की बात मालूम करना चाहते हैं कि क्या हमें अच्छा लगा, क्योंकि हर मूवी के अंदर सब कुछ अच्छा नहीं होता, लेकिन हर मूवी के अंदर सब कुछ बुरा भी नहीं होता, कुछ ना कुछ अच्छा होता है। या सो ऑलवेज सी द पॉजिटिव थिंग। जी बिल्कुल। और मुझे लग रहा है कि हमारा वक्त ब्रेक का हुआ जा रहा है, तो हम जाइएगा नहीं कहीं भी। अब हम एक और अच्छा सा टॉपिक लेकर आएंगे ब्रेक के बाद, और अभी जाते हैं और अभी वापस आते हैं। हम वापस आ गए हैं, वेलकम बैक। और चलिए अब हम एक और ज़रा सा थोड़ा सा सीरियस टॉपिक पे हम कुछ बात तबसरा करेंगे, और उम्मीद है आपका फीडबैक भी मिलेगा हमें इसके बारे में। तो कहिए जलाल, आप कुछ कहना चाहेंगे कुछ गन कंट्रोल के बारे में कनाडा में? या मैं कहना चाहूँगा अभी जैसे हमारी ज़िंदगी जो है खाली जो है 4 दिन की, जी सही, छोटी ज़िंदगी, अगर आप पॉजिटिवली गुजारें, खुश होकर गुजारें, वो से अगर हर चीज़ को पॉजिटिव देखें, जैसे हम यहाँ आते हैं, हम शो करने आते हैं, बहुत तो बड़े पॉजिटिव होते हैं, हमारे जो है प्रोड्यूसर वो भी हमारे साथ होते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ज़िंदगी आपकी जो है बहुत अच्छी गुजरती है, बहुत छोटी लगती है। लेकिन अगर आप कभी नेगेटिवली अगर आप जो है यानी कि हर चीज़ को देखें, स्ट्रेस के साथ आपका दिन गुजारें, इसलिए कि हम कभी कभी यहाँ आते हैं तो हमारे जो प्रोड्यूसर है उनका मूड खराब होता है। अच्छा। तो हमारा जो आधे घंटे का शो जो है फिर 10 घंटे लग जाता है। तो उसमें इसमें जो स्ट्रेस जो बढ़ जाता है उसमें फिर वो नेगेटिविटी आ जाएगी। राइट। तो अभी जो है कल ही जो रिपोर्ट आई थी कि जो है जो अपना है गन कंट्रोल, वो जो है सिंस 2004 ओके कंपेयर टू 2015 वो है तकरीबन 9% बढ़ गई है। अच्छा। इन कनाडा, जो कि अपना जो है कंट्रोल जो अपना जो है रजिस्टर्ड है। तो व्हाई इज दैट? क्या तो उसमें क्या अभी जैसे मैंने कहा कि आप नेगेटिव पॉजिटिव लें, अगर नेगेटिव लें तो अगर आपकी जॉब नहीं है तो आपको स्ट्रेस हो जाता है, देन यू गो एंड डू रॉन्ग थिंग्स। तो आई थिंक इट्स ऑल कनेक्टेड। फिर वो डोमेस्टिक वायलेंस भी है, वो भी इसमें कंटिन्यू हो जाता है कि अगर घर में प्रॉब्लम होगा तो फिर बाहर जाके आप जो अपना गुस्सा निकालते हैं। तो उनका ये कहने का है कि जैसे 2004 में तकरीबन जो है 4 लाख गन्स जो है रजिस्टर्ड थी। अच्छा। 4 लाख। अच्छा। Now compared to now 2015, it's almost 8 lakh, double. It's double in 10 years. In 10 years. Yeah. तो अगर आप देखें तो उसकी क्या वजह है? इसमें ऑफ कोर्स उसमें काफ़ी फैक्टर्स हैं। अभी जैसे मैंने कहा कि अब जो है स्ट्रेस हो जाता है, ये है, प्लस उनका एक और उसमें वो भी था कि यानी आजकल जो हालात है, तो यानी कि आप जहाँ देखें तो कहीं ये फायरिंग हो रही, कभी वो फायरिंग हो रही, कि लोगों को डर बैठ गया, कहीं ये चोरी हो रही, कहीं ये मर्डर्स हो रहे, मर्डर भी बढ़ गए अगर कंपेयर करें। जो अपने क्राइम्स भी हैं फ्रॉम द 2013 बढ़ गए थे, 2014 फिर से कम हो गए और फिर से बढ़ गए। बस अब देखें ना, इसका फैक्टर एक वो जो है वो इकोनॉमी है, बहुत ज़्यादा उसका जो हिस्सा है ये इकोनॉमी के ऊपर भी है कि आजकल के हालात, बच्चे स्ट्रेस में आ रहे हैं। कुछ ऐसे एरियाज थे जहाँ पे कभी आपने ब्रेकिंग्स नहीं देखे थे, क्राइम नहीं, वहाँ पे होना शुरू हो गए, वहाँ पे हो रहे हैं जो कई सालों नहीं हुए, क्योंकि जो यंग लड़के लड़कियां हैं जिनको अपने स्कूल का, कॉलेज का, स्पेशली यूनिवर्सिटी का जो स्ट्रेस होता है, क्योंकि वो लोग के पास इवन पार्ट टाइम जॉब्स भी नहीं। अब वो पार्ट टाइम जॉब्स जब नहीं होती तो वो लोग क्या करें, और वो छोटी मोटी चोरियां करते हैं, फिर उसके बाद जाके उनको बेच देते हैं, फिर थोड़ा बहुत उनको मिल जाता है उससे पैसा। तो ये सारी देखा जाए तो ये जो इतनी रजिस्ट्रेशन बढ़ी है, ऊपर से स्ट्रेस बढ़ा है, ऊपर से इकोनॉमी का फैक्टर, तो आप देखें तो ये दिस इज द होल साइकिल जो चल रही है। ये इस तरह बढ़ा तो इस वजह से हुआ, वो उस वजह से हुआ, तो ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। लेकिन इसके अंदर एक पॉइंट जो है सलमा और जलाल भाई, इस आर्टिकल के अंदर जो कि मेरे लिए बहुत मैंने ये सोचा कि बहुत कंसर्निंग है, वो ये है कि ये हम बात कर रहे हैं जो ये फिगर्स बताई हैं, ये रजिस्टर्ड फायर आर्म्स की, और जो नॉन रजिस्टर्ड है उसके बारे में तो कैलकुलेशन ही नहीं उनके पास कोई डाटा ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वो नॉन रजिस्टर्ड है, वो कितना है लोगों के पास वो पता भी नहीं है लोगों को। और एक एस्टीमेट के हिसाब से उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये है कि सिर्फ 10 सालों में अगर फिगर्स डबल हो गई हैं, ये वो गन्स हैं जो कि जिसे कहते हैं कि इसके अंदर मिलिट्री जो इसके अंदर एक टर्म यूज़ की गई है, स्पेसिफिकेशन के हैं, ठीक है।
तो वहाँ पे जो जो आर्ग्यूमेंट था मिनिस्टर का वो ये था कि ये तमाम वेपन्स की क्यों ज़रूरत है एक जनरल पब्लिक को, राइट, जिसके अंदर मिलिट्री स्पेसिफिकेशन के जो स्पेसिफिकली उनके लिए डिज़ाइन की जाती हैं, लोगों को अब ये शौक हो गया है जी गन रखने का, जी, ठीक है ना, एक तरीके के से आप समझ लीजिए एक फैशन बन गया, ठीक है। अब यही सिचुएशन है कभी या बैकफायर करता है, तो ये जब चीज़ें आ गई हैं हमारे कल्चर के अंदर, तो इवेंचुअली क्या होता है कि जब आपके पास एक्सेस है, ठीक है, आपको नहीं पता कि कभी वो आदमी किस तरीके से रिएक्ट करेगा इन सम ऑफ द सिचुएशन, जैसे कि आपने कहा इकोनॉमिकल स्ट्रेस है, ठीक है, फैमिली का स्ट्रेस है, रिलेशनशिप का स्ट्रेस है, उसके पास ये टूल पड़ा हुआ है, अगर उसने समझा नहीं तो वो कभी यूज भी कर सकता है गलत तरीके से। इसलिए यानी कि अभी आप देखो कि अगर आप जो गाड़ी में जो है रेडार लगाते हो, आप स्पीड जब करोगे जब आपके पास रेडार है जी, तो अभी ये वेरी स्कैरी है कि मैंने गन्स के लिए ली है, खाली मैंने जो है जेब में रखने के लिए तो नहीं ली, ऑफ कोर्स आई एम गोना यूज इट वन ऑफ द डे, तो ये बड़ा स्कैरी भी है कि लोग मानना चाहते हैं कि दे वांट टू किल समवन। अगर आप देखें इसका जो है मेंटली, तो आई थिंक दिस इज नॉट सेफ, इसलिए कि वहाँ पे जो फिगर्स थी जो है ओंटारियो में वो डबल हो गया सबसे ज्यादा, लेकिन वहाँ की जो पॉपुलेशन भी वो अपने अल्बर्टा से ज्यादा है, इसलिए कि 4 times मोर देन अल्बर्टा। लेकिन जो उसमें जो मुझे जो बड़ी अजीब चीज लगी वो थी अपना BC की, वहाँ पे हमसे भी कम है। आई वाज वेरी सरप्राइज्ड, मुझे ऐसा कि वहाँ पे जितना यानी कि अपना द वे दे लिव एंड एवरीथिंग, वहाँ की जो लाइफ है तो वहाँ पे ज्यादा यानी वहाँ पे होगा, लेकिन वहाँ पे इतना नहीं है, लेकिन और पॉपुलेशन भी वहाँ की ज्यादा है अल्बर्टा के। लेकिन ये बड़ा स्कैरी है कि लोग गन ले रहे हैं खाली रख, ऑफ कोर्स दे वोंट जस्ट कीप इट, ये बड़ा तो आप भले आप स्कूल में भी आपको मिलेगी, ऑफ कोर्स जो है कॉलेजेस में आप जहाँ कहीं भी जाएंगे, बाहर वगैरह में जाएंगे, तो ये अभी डर बैठ गया। तो अभी जैसे आपको डर है तो आप भी ले लेंगे गन जस्ट फॉर माई सेफ्टी, तो लोग उसलिए भी गन ले रहे हैं कि खाली मेरी सेफ्टी के लिए, लेकिन कभी ना कभी तो वो बाहर भी निकलेंगे, तो यही बड़ा स्कैरी पार्ट है कि हमारे बच्चे जो है भाई बहन जो स्कूल जाते हैं बाहर, या तो जो कभी सोशल लाइफ में बाहर कभी जाते हैं कहीं बाहर, तो वो तो ऑफ कोर्स दे कैन सेव वो भी जो है देख सकते हैं कि उनको भी वो भी जो है फेस कर सकते हैं गन, दैट्स वेरी स्कैरी। और मेरे ख्याल से किसी भी सोसाइटी में, सिविलाइज्ड सोसाइटी में गन्स की जरूरत विदाउट लॉ इन्फोर्समेंट के अलावा किसी को नहीं होनी चाहिए। तो यही कंसर्न है गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट को यही रेकमेंड किया गया है कि स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट लॉ लाए जाए, सिर्फ इस बेसिस पे कि भाई मुझे अपनी सेफ्टी के लिए जरूरत है, गन शुड नॉट बी अलाउड, राइट। वरना तो हर आदमी अगर अपनी सेफ्टी के लिए रखेगा तो मेरे ख्याल से हमें पुलिस को फारिग कर देना चाहिए। बिल्कुल राइट, उनकी तो जरूरत ही नहीं है। कह रहे हैं कि हम गन इसीलिए ले रहे हैं कि हम अपनी सेफ्टी के लिए, तो फिर आप इतना बड़ा टैक्स का अमाउंट जो पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट को जाता है, मेरे ख्याल से वो हमें रोक देना चाहिए, क्योंकि लोगों के पास अपने पास गन है। इसलिए गन जो है वो खाली पुलिस डिपार्टमेंट के पास ही होनी चाहिए, या तो जो अपना सिक्योरिटी है। ठीक है, मैं जब दुबई गया था ना, सो आई वेंट टू जो है अपना टोरंटो से ज्यूरिक टू दुबई गया था। ज्यूरिक पे ये तो हमारा 5 घंटे का वो था अपना लेओवर था, तो वहाँ पे 2 मिलिट्री आए, एक वो लड़का लड़की, और लड़की के हाथ में क्लैशिंग राइट ऑन एयरपोर्ट, and she was very serious. मैंने smile किया, they won't no, and she was looking scared, उनका face भी बड़ा एकदम जो है एकदम गुस्से में था। मेरे साथ कश्मीर में भी हुआ था, क्योंकि मेरी आदत है सबसे बात करने की, और मैं सबसे चाहती हूँ उनसे मालूम करूँ वो कौन है, क्या है, उनका नाम क्या है। तो दूसरों से तो लोग, अब क्यों वहाँ पे हम गए पहाड़ों पर, तो वहाँ पर ये सारा कश्मीर में तो आपको पता है कि सब मिलिट्री का वो है, इवन एयरपोर्ट पे भी। तो मैं आराम से बात करने लगी, तो वो मुझे यूं करके तो सीरियसली देखा था, एक स्माइल भी नहीं किया उसने मुझे। तो दिस इज हाउ इट इज, पार्ट ऑफ देयर जॉब। एक जो चीज़ आपने कही कश्मीर के हवाले से, मेरा एक छोटा सा मैसेज है हमारे जो भी सुनने वाले हैं, डोंट कंसीडर इस इशू को कि ये 2 मुल्कों की जंग है। प्लीज़ कश्मीरीज को ह्यूमन बीइंग समझो, ठीक है, वो इंसान है, उनके साथ ज़्यादती कर रहा है, कोई भी कर रहा है, मुझे उससे गर्ज नहीं है, लेकिन एक मैसेज जो ह्यूमैनिटी का है वो मैं आपकी तरफ बढ़ाना चाहता हूँ, हम सब बढ़ाना चाहते हैं। प्लीज़ कश्मीरीज को उनका हक मिलना चाहिए, उनका जो भी राइट है और उनकी जो भी ख्वाहिशात हैं वो पूरी होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखना चाहते हो, चाहे वो अलग रहना चाहते हो, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो,
मगर जस्ट कंसीडर देम ह्यूमन बीइंग और इसका जो है एक तरह मीटिंग करके वो सॉल्व हो जाए प्रॉब्लम, इंस्टेड ऑफ हम उसको मार रहे हैं वो उसको मार रहे हैं। आई मीन लाइक मेरे सामने एक इंसिडेंट अभी मैंने फेसबुक पे ही देखा और उसके बारे में इंटरव्यूज चल रहे थे। एक छोटे बच्चे को मारा गया, ठीक है, और अगर वो भाग रहा था या कुछ भी कर रहा था तो बहुत सारे लोगों ने वहीं पे, जो हमारे इंडियंस भाई बहन हैं, उन्होंने कहा कि उसको शूट किया जाता पाँव में तो भी समझ में आता है, लेकिन राइट अवे उसको सीने पे गोली चलाई गई। सो दैट्स नॉट गुड। आई थिंक लाइक इंसानियत की खातिर हमें कुछ बड़े फैसले करने होंगे, और मेरे ख्याल से ये मेरा मैसेज, हम सब का मैसेज है, सलमा आपा, जलाल भाई और मेरा, और सलाम नमस्ते कनाडा टीम का, चक दे टीम का, कि प्लीज़ हमें ये मसले बातचीत के ज़रिए से सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि ये इंसान है जिनके बारे में हम फैसला करना चाहते हैं। उन्हें हम शामिल करें और जो उनकी मर्ज़ी है उसके हिसाब से करें। बिल्कुल सही। और मैं ज़्यादातर मैं ये भी कहूँगा कि अभी जो हम जो अपना रिपोर्ट की जो बात करते हैं गन कंट्रोल की, जो लास्ट जो थी 2004 से अभी हमने कंपेयर किया 2015, सो प्लीज़ डोंट वेट नेक्स्ट 10 years। तो ये आई थिंक ये मीडिया का उनका ये रोल है कि लेट्स गेट द रिपोर्ट आउट ऑलमोस्ट एवरी ईयर, और लाइक इफ नॉट एवरी सेकंड ईयर, ताकि हमें इतना पता नहीं चले ओह अभी तो इतना बढ़ गया है, देन इट विल आउट ऑफ आवर हैंड्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिफोर इसके के लाइक डैमेज कंट्रोल ना किया जाए, इससे पहले ही हम एज अ सोसाइटी we need to actually make this kind of decision, क्योंकि it is going to affect our kids, you know, and our generation. हम लोग कोशिश करते हैं कि हम ऐसे टॉपिक आपके लिए लेकर आएं जिससे शायद हमारे सुनने वालों को थोड़ा सा उनकी नॉलेज में इजाफा हो और उनको पता चले कि क्या हो रहा है। तो हम कोशिश करते हैं कि आप भी अपना फीडबैक हमें देते रहिए कि अगर आप कुछ और भी हमसे सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि वो भी टॉपिक आपके लिए ज़रूर लेकर आएँ। तो उम्मीद है कि आज के ये एक लाइटर टॉपिक और एक थोड़ा सा सीरियस टॉपिक आपको अच्छा लग रहा होगा। तो हम लोग आपकी खिदमत में कोशिश करते हैं कि अच्छे टॉपिक और जी बिल्कुल। तो फिर आप जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? बस मैं ये कहूँगा कि अभी हमारा रेडियो शो होगा इंशाल्लाह एवरी ट्यूसडे को, जो कि रात को 8 बजे ऑन salamnamastecanada.com पर। और अब हम ये भी बताते चले आप लोगों को कि 24 सितंबर को हमारा सलाम नमस्ते कनाडा रेडियो प्रोग्राम का फर्स्ट एनिवर्सरी हम मना रहे हैं, जो यहाँ पर कैलगरी में फैल्कन रिज कम्युनिटी सेंटर में है, और इसका एक बड़ा धमाके वाला प्रोग्राम होने वाला है। इसमें बहुत अच्छे डांसेस हैं और गाने और खूब महफिल जमने वाली है, और बहुत अच्छा प्रोग्राम होने वाला है। इसके टिकट जो एडल्ट टिकट हैं वो सिर्फ $15 हैं, और 5 से 12 साल के बच्चों के $5 हैं, और 5 साल से यंग बच्चों के फ्री हैं। और वहाँ पे स्नैक्स आप ख़रीद सकते हैं, रिफ़्रेशमेंट आप ख़रीद सकते हैं वहाँ पे। लेकिन जो हमारा एंटरटेनिंग का जो है सिलसिला वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और बहुत अच्छे हम लोगों ने डांसेस वगैरह इसमें किए हैं। तो आप लेना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों को बता दीजिए कि 24 सितंबर यानी कि सैटरडे को हमारा ये प्रोग्राम होने जा रहा है। और सिर्फ इतना कहते चलूँगा कि लाइक ये हम 3 लोगों ने एक साथ मिलकर ये कंपनी फॉर्म की थी, उससे पूरा 1 साल मुकम्मल हो रहा है सलाम नमस्ते कनाडा प्रोडक्शंस लिमिटेड को। तो उम्मीद करते हैं आप हमारे साथ शामिल होकर हमारी इस सेलिब्रेशन को और भी ज़्यादा मज़ीद अच्छा बनाएं। और ये हमारे प्रोग्राम का नाम है, उसका नाम है डिस्को दीवाने 2016। तो आप जो फेसबुक पर जो हमें ढूंढ सकते हैं, डिस्को दीवाने 2016। मेरे ख्याल से थोड़ा सा रिफ्रेश करने के लिए थोड़ा अपने वेबसाइट और अपने उसका रेडियो का सबके वो दे दें आप। श्योर। हमारी जो वेबसाइट का एड्रेस है वो salamnamastecanada.com है। हमारे फेसबुक पेज पे भी सलाम नमस्ते कनाडा, क्योंकि हमने रेडियो से शुरू किया था, फिर चक दे टीवी वालों ने हमें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी टू कम ऑन टीवी, और
तब से हमारा और चक दे टीवी का एक बहुत गहरा साथ है और हम चाहते हैं कि ये साथ हमेशा कायम रहे, क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, हमारे कैमरामैन, सबके साथ, सारे टेक्नीशियंस के साथ हमारे बड़े अच्छे फैमिली टर्म्स हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस प्रोग्राम को लाइक करते रहेंगे और अपने फीडबैक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप हमें फीडबैक देते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसे इम्प्रोवाइज करें। बिल्कुल बिल्कुल। जाने का वक्त हो गया सलमा जी। तो अब हमें इजाज़त दीजिए, हम तीनों की तरफ से सब लोगों को शब खैर, और जहाँ भी आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं उसके लिहाज से तो खुदा हाफिज़ और सलाम, नमस्ते सबको। खुदा हाफिज़।